नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, जानवरों का फैट और फिश ऑयल होने की पुष्टि हुई है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप लगाया है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में प्रसाद और भोग के जिन लड्डुओं को बनाया जाता था, उनमें घी की जगह जानवरों की चर्बी और उनके फैट का इस्तेमाल होता था, जिससे मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई गई और लोगों की आस्था से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। वहीं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर लगाए हैं, जो इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद 23 जुलाई को जारी हुई थी। इस रिपोर्ट में प्रसाद के लिए उपयोग होने वाले लड्डुओं के सैंपल को लेकर उनकी जांच की गई थी। इसमें ये पता चला था कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा है वो घी मिलावटी है और इसमें फिश ऑयल, एनिमल टेलो और लॉर्ड की मात्रा भी हो सकती है। बता दें कि पार्टी ने राज्य सरकार से यह अपील की कि पिछली सरकार में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले सभी मुद्दों की तुरंत जांच की जाए। जिसके बाद बताया गया, संजय कुमार ने कहा कि लड्डू बनाने में पशु चर्बी का कथित उपयोग भगवान वेंकटेश्वर में आस्था रखने वाले हिंदुओं की आस्था और विश्वास के साथ एक गहरा विश्वासघात है। अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने मांग की कि आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में तत्काल जांच कराए ताकि सच्चाई सामने आए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो वहीं तेलंगाना में भाजपा विधायक राजा सिंह ने कहा कि पिछली वाईएसआर कांग्रेस सरकार के दौरान पवित्र लड्डू प्रसादम बनाने में पशु की चर्बी और मछली के तेल का कथित इस्तेमाल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर सीधा हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विधायक दल की बैठक के दौरान ये दावा किया कि पिछली वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी प्रसाद मंदिर को नहीं बख्शा और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया। बता दें कि टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमन रेड्डी ने यह दावा किया कि प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा उपलब्ध कराए गए घी के नमूनों में गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला द्वारा मिलावट की पुष्टि भी कर दी गई है। उन्होंने एक कथित लैब रिपोर्ट दिखाई जिसमें दिए गए घी के नमूने में पशु की चर्बी, लार्ड यानी कि सुअर की चर्बी और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया है। नमूने लेने की तारीख 9 जुलाई 2024 थी और लैब की रिपोर्ट आई थी 16 जुलाई की। बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार या तिरुमाला तिरुपति देवस्थान को जो प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करते हैं, उनकी ओर से हालांकि प्रयोगशाला रिपोर्ट पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं बता दें कि वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य वाईपी सुब्बारेड्डी ने कहा कि नायडू के आरोपों से देवता की पवित्र प्रकृति को नुकसान पहुंचा है और भक्तों की भावनाओं को इससे काफी ठेस पहुंचती है। 4 सालों तक टीटीडी के अध्यक्ष रहे सुब्बारेड्डी ने कहा, ये कहना भी अकल्पनीय है कि भगवान को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद और भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। पशु चर्बी के इस्तेमाल का आरोप लगना एक घिनौना प्रयास है। उन्होंने कहा, मैं वेंकटेश्वर स्वामी में आस्था रखता हूं और आप भी उनके भक्त होने का दावा करते हैं, इसलिए बताइए देवता के सामने शपथ ले। मैं देवता के सामने शपथ लेने के लिए तैयार हूं। मैं अपने परिवार को आकर शपथ लूंगा। आगे उन्होंने कहा कि अगर नायडू अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहते हैं और सबूत पेश नहीं करते तो वो कानूनी सहारा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और टीडीपी के पूर्व अध्यक्ष बी करुणाकर रेड्डी ने आरोप लगाया कि नायडू ने राजनीतिक लाभ के लिए तिरुपति के लड्डुओं पर अपवित्र आरोप लगाए हैं।
वहीं तिरुपति में विश्व प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर के आधिकारिक संरक्षक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को 2 बार अध्यक्ष रह चुके बी करुणाकर रेड्डी ने आरोप लगाया कि नायडू ने विपक्षी पार्टी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को निशाना बनाने के उद्देश्य से ऐसा कहा है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वहीं रेड्डी ने स्थानीय मीडिया से कहा कि वाईएसआरसीपी वाईएस जगन मोहन रेड्डी और पिछली सरकार पर हमला करते हुए नायडू ने ये घिनौना आरोप लगाया कि देवता के लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है और ये बहुत ही निंदनीय है। बता दें कि जब से मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी का मामला उठा है तभी से इस पे तुष्टीकरण और राजनीति होती जा रही है। राजनीति अपने चरम सीमा पर है। एक तरफ जहां चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप लगाया है तो वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर अपनी सफाई दी है और सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने बुधवार को तिरुपति प्रसादम में पशु चर्बी के कथित तौर पर उपयोग पर आश्चर्य तो व्यक्त किया। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर हमारा सबसे पवित्र मंदिर है और मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी प्रशासन ने तिरुपति प्रसादम में घी की जगह पशु चर्बी का इस्तेमाल किया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा से नितिन चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, एक आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहना ये गलत नहीं होगा कि अब तक जो राजनीति लोगों के बीच चल रही थी अब कहीं ना कहीं उसमें भगवानों को भी लाया जा रहा है, लेकिन भगवान के प्रसाद में पशु की चर्बी मिलाना, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ये मानसिक दुष्टता है और कुछ नहीं है। इस तरह के जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं जो इस तरह का कृत्य करते हैं। देखिए, ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है और ये खिलवाड़ हिंदू महासभा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है, हम आपके माध्यम से वहां की सरकार से कहते हैं कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। देखिए, ये हिंदू लोग जो होते हैं वो अपनी आस्था को मानते हैं और भगवान में उनकी बहुत बड़ी आस्था होती है। और जो ये बालाजी का मंदिर है, ये तो आप देखिए विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे बड़ा हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। वहाँ हजारों लाखों लोग आते हैं रोज। वहाँ रोज इस तरह की वहाँ पे प्रसाद बांटना, बताइए कितनी गलत बात है, कितना बड़ा ये है खिलवाड़ है। जो भी लोग इसके क्या कहते हैं दोषी है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस भी ये सफाई दे रही है, कह रही है कि ये सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है और कांग्रेस खुद इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो करिए जांच। हम कब कहते हैं कि आप उसकी जांच मत करिए? सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए। जो भी लोग दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कांग्रेस ऐसी बात कर रही है तो उसकी बात को मानना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, ये किसी एक व्यक्ति के लिए मुद्दा नहीं, ये 100 करोड़ हिंदुओं का मुद्दा है। 100 करोड़ हिंदुओं का जो मुद्दा है उसकी तो तत्पर रूप से जांच होनी चाहिए। और जो जांच हुई है, अगर जो कांग्रेस को उस पर कोई क्या कहते हैं संदेह है तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जाए दोबारा। जी नितिन जी, लेकिन कहां तक ये कि भगवान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है? जो पशुओं की चर्बी मिलाई जा रही है, घी से बनता है प्रसाद हिंदुओं के मंदिरों में, लेकिन ऐसे में पशु की चर्बी का इस्तेमाल करना, कहां तक ये मामला जाएगा? देखिए, ऐसा मैंने आपसे अभी बताया कि ये सब मानसिक दुष्टता है और कुछ नहीं है। जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं, बताइए अब ये चीज जो आज सामने आई है, अगर लोगों को ना पता होती तो पता नहीं कितने और सालों तक हम लोग वही पशु का क्या कहते हैं चर्बी का प्रसाद खा रहे होते हैं। आप देखिए, इस समय वैसे भी आपने देखा होगा पितृपक्ष चल रहे हैं। ये सबसे हम लोग का क्या कहते हैं शुद्ध महीना माना जाता है। इसके बाद नवरात्र शुरू होगी, वो भी शुद्ध महीने के उसमें आती है। इस समय जहां लोग प्याज खाना बंद कर देते हैं, वहां पे आप पशुओं की चर्बी खिला रहे हैं, ये कितनी गलत बात है।
जी। और वो जो भी लोग ऐसे ऐसा कर मंदिर रहे का हैं, ये मामला है। अगर उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी तो आगे समय में हमें लगता है कि आगे लोगों की और क्या कहते हैं ताकत बढ़ेगी, वो और ऐसा करेंगे। जी तो ऐसे नितिन जी, लोगों पे और वो तो भी उस मंदिर का ये मामला है जहां पे रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आते हैं और एक भक्ति की आस्था जुड़ी हुई है उस मंदिर से, काफी मान्यता है हिंदुओं में उस मंदिर की, और देखिए वहां पे खास ऐसा बात खिलवाड़। ये है, देखिए ऐसा एक बात मैं आपको और बताऊं, जी जो ये मंदिर है आंध्र प्रदेश में है, वहां की जनता कितनी शिक्षित है ये भी आप देखिए। जी वहां पे ऐसा होना कि जिस तरह का मतलब इस तरह का कृत्य होना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी और हम हिंदू महासभा इसकी घोर निंदा करते हैं जी। और सरकार से कहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सजा नहीं, सीधे इन लोगों को फांसी देनी चाहिए। लेकिन नितिन जी, इनके ये लिए भी कोई सोचने वाली बात है कि इतने बड़े मंदिर का प्रसाद बनता है और ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना किसी की जानकारी के, क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया ये, या फिर ये सारी किसी साजिश के तहत किया गया? क्योंकि अगर प्रसाद बनता है, जो चीजें आती है वो तो बड़े लोगों के भी नजर में रहती है, पूरे देखिए जो मंदिर के ट्रस्टी होते हैं उनके नजर में आपने रहता है। अभी अभी वर्तमान समय में एक नया ट्रेंड चल गया है, आपने देखा होगा देश में। आए दिन कभी हमने देखा कि जूस में पेशाब मिला के पिला रहे हैं, कहीं रोटी में थूक के खिला रहे हैं। ये ओछी मानसिकता चल रही है इस समय। जी तो ये जो मानसिकता है, हमें इससे लड़ना है। ये मंदिर का मामला नहीं है। यहाँ मंदिर में जो हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो आप देखिए, और ये जो लोग भी हैं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जी ये कृत्य कोई हिंदू नहीं कर सकता। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई हिंदू ऐसा कृत्य करे, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसी चीजों के लिए कोई स्थान है ही नहीं। लेकिन नितिन जी, जो मंदिर तो में प्रसाद बनता होगा तो वहां पे तो हिंदू ही होंगे। जो इस्तेमाल तेल या घी किया जाता है देखिए उसे अब ये तो इस्तेमाल तो जांच वही का लोग विषय, करते होंगे जो प्रसाद बनाते देखिए होंगे। ऐसा है, ये तो जांच का विषय है। जी आजकल हमने कितने कितने ऐसे धर्म लोग, विशेष के लोगों को देखा जो भगवा पहन के घूमते हैं, साधु वेश में घूमते हैं। जी तो ये तो उनको चिन्हित करने का मामला है कि क्या ये सचमुच हिंदू है भी कि कोई और ऐसा कर रहा है। जी नितिन जी, देखिए क्योंकि अगर आप सबसे हिंदू बड़ा धर्म मुद्दा के, इस वक्त अगर देखा जाए तो यही है, क्योंकि उतना बड़ा मंदिर में होना और सारी चीजें उस संस्थान के अंडर में ही होती है। प्रसाद बनाने वाले भी तो हिंदू ही होंगे, उसकी देख रेख करने वाले भी हिंदू होंगे। ऐसे में कहाँ पे चूक, या तो ये किसी की साजिश के तहत किया जा रहा है, क्योंकि जो चीजें आती होंगी वो तो लोग देखते ही होंगे ना कि उसमें किस किस चीजों का प्रबंध किया गया है, किन किन देखिए चीजों से देखिए बना है। देखिए ऐसा होता है, जिसको अपराध करना है जी उसके लिए उसको बहुत थोड़ी सी जगह चाहिए। देखिए जैसे आजकल देश में कहीं बम ब्लास्ट होता है तो क्या करना, हजारों की भीड़ में एक आदमी गया, उसने एक बम रखा, बम ब्लास्ट हो गया। जी तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले तो हमें इस पूरी घटनाक्रम को देखना होगा कि ये बात निकली कहाँ से, जी ये कहाँ से मामला प्रकाश में आया, किसने ये बताया, कैसे उनको ये पता चला कि ये मामला हो रहा है। जी तो इसकी जांच हो जाए, उसके बाद ही हम और आप उसके विषय में ज्यादा गहन तरीके से चर्चा कर पाएंगे। जी, क्योंकि विषय तो ये भी है कि पहले किया गया या अभी वही चीजें जारी हैं, अभी भी प्रसाद उसी तरीके से बट रहा है और लोगों को मिल रहा है। देखिए ये तो वहां का प्रशासन ही बता सकता है या मंदिर ट्रस्ट के लोग ही बता सकते जी हैं, क्योंकि हम तो वहां मौजूद है नहीं। लेकिन मुझे तो लगता है कि जब से ये मामला खुला होगा तब से तो नहीं मुझे लगता है कि ऐसे कृत्य अब हो रहा होगा, क्योंकि ये मामला जब से संज्ञान में है और इतनी बड़ी इसमें राजनीति हो रही है, जी तो मुझे लगता है कि अब ऐसा कोई कृत्य हो रहा होगा। जी नितिन जी, अब इसके बाद आप लोग काफी इन चीजों के लिए खड़े होते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं, क्या आप लोग का अगला कदम रहेगा इसके बाद? देखिए ये अब हम अपने पदाधिकारियों से बात करके इसमें जो भी कार्रवाई हम उचित कार्रवाई कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। अगर हिंदू महासभा को लगेगा कि इसमें हमें प्रदर्शन करना चाहिए तो हम इसके लिए अवश्य प्रदर्शन करेंगे। जी नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिंदू आस्था के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़, जिस मंदिर में रोज हजारों लोग दर्शन करने जाते हैं और वहां पे ऐसे आस्था के साथ खिलवाड़ और प्रसाद में पशु चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अप्रत्यक्ष तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले लगातार जारी करते हैं। वहीं शुक्रवार को एक बार फिर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत।
बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने असली संत और महंत की पहचान भाषा से किए जाने की बात करते हुए लिखा। दुनिया में साधु के भेष में कई सारे धूर्त घूमते रहते हैं। इससे पहले सपा अध्यक्ष ने कहा था कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। साथ ही अखिलेश ने कहा कि मेरी तस्वीर देख लो और उनकी तस्वीर देख लो, फिर बताना कि माफिया कौन लगता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो कुर्सी से शुरू हुई थी वो अब कहीं ना कहीं पर्सनल कमेंट पे आती जा रही है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ तंज कसते नजर आते हैं अखिलेश यादव पर सीधा सीधा, तो वहीं बता दें कि अखिलेश यादव भी कहां पीछे रहने वाले। अखिलेश यादव भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर टिप्पणी करते नजर आते हैं। अब तो उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि मेरी तस्वीर देख लो और उनकी तस्वीर देख लो, फिर बताना कि कौन माफिया लगता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर अखिलेश यादव का ये तंज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज फिर उन्होंने अपने एक पोस्ट किया अपने एक्स पर, फिर उन्होंने लिखा कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते हैं धूर्त अनंत। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन ब दिन गर्माती ही जा रही है, जिसमें अब एक पूर्व मुख्यमंत्री और अब सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर सीधे तौर पर प्रहार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि साधु वेश में घूमते हैं जग में धूर्त अनंत, भाषा से पहचानिए असली संत महंत। ये कहना है अखिलेश यादव का। आज उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया। इससे पहले आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बबुआ सोते रहे, बबुआ 12 बजे तक सोते हैं और माफिया राजनीति करते हैं, माफिया गद्दी चलाते हैं। जिसके बाद अब फिर से अखिलेश यादव का ये बयान आया है। इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता यश भारती और भाजपा से श्याम सलोनी जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी जी, आज सीएम अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते हैं जग में धूर्त अनंत। क्या कहना है इसके बारे में? श्याम सलोनी जी, आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बताइए अखिलेश यादव ने आज जो पोस्ट करके लिखा है उसका क्या मतलब है? मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव जी सत्ता के लिए बेचैन हो रहे हैं जी। इनको हिंदुओं से, साधु संतों से कोई लेना देना ना इनको है, ना इनके पिताजी को था। ये 79 कार सेवकों पर की हत्या करने वाले मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं जी, जिन्होंने इस्लाम धर्म के लिए, जब ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में ये कहा था कि केवल मुसलमानों की बच्चियों को ही एजुकेशन में वरीयता दी जाएगी, उन्हीं को वजीफा दिया जाएगा। इन्होंने जातिवाद, धर्मवाद निभाया। हमारे मुख्यमंत्री परम पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज 7 वर्ष पूरे करने को जा रहे हैं जी। उन्होंने एक भी बार कहा हो कि मैं हिंदुओं की लड़कियों के लिए या केवल हिंदू धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ। उन्होंने अपना साधु धर्म निभाया है और सर्वे भवन्तु सुखिनः जो हमारी सनातन धर्म की परिभाषा है, तो सबका साथ सबका विकास जो हमारे मोदी जी कहते हैं, जो हमारे योगी जी कर रहे हैं जी। यश भारती जी से हम पूछना चाहेंगे। यश भारती जी, आज जो अखिलेश जी का ट्वीट आया है इसके बारे में क्या कहना है? उत्तर प्रदेश की जो राजधानी जो कुर्सी के लिए थी वो आज कहीं ना कहीं पर्सनल होती नजर आती है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, पहली बात तो ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी आरोप लगा रहे थे उनकी बात का मैं जवाब दे दूं जी। वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि हिंदू हैं और अन्य। योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी जाति पे गर्व होना बताया। मैं क्षत्रिय हूं, मुझे इस पे गर्व है। देखिए, जाति की बात साधु कर रहा है, एक मुख्यमंत्री कर रहा है। पहले मैं इनमें सुधार करवा दूं, ये समझ लें इस बात को।
और समय समय पे ये अपनी जाति की बात करते हैं और इनकी कार्य प्रणाली में भी जाति दिखती है। श्याम सलोनी जी, यश जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। जी बताइए यश जी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जी जो अब जीवित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए उन्हें पद्म भूषण बड़ा पुरस्कार मिला, उसके बाद अब ये इस तरीके की बातें करना कि वो जब दुनिया में नहीं है, इनकी सरकार खुद सम्मानित कर रही है, इनके जो इस समय आराध्य हैं एक तरीके से मोदी जी तारीफ करते हैं, तो या तो ये मोदी जी के खिलाफत में है कि जिनकी सरकार ने पुरस्कार दिया, जो तारीफ करते हैं ये उनको अपमानित करने का काम करते हैं। तीसरी बात जी, जो साधु संत हैं, मैं उनके ही शब्दों को दोबारा दोहरा रहा हूं कि संस्कृत भाषा को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया मुख्यमंत्री रहते हुए तो श्रद्धेय नेताजी श्री मुलायम सिंह जी ने किया और उनके बेटे माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको आगे बढ़ाया। आज के चौथी बात, मैं उस पर भी आऊंगा। आरोप हमारे ऊपर लगे वो जवाब दे दीजिए, मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा, जो इन्होंने आरोप लगाया उसका जवाब दे रहा हूँ। पांचवी बात जो ये कह रहे हैं कि हमने अयोध्या राम मंदिर निर्माण में सरयू नदी को लाल कर दिया, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद तब साबित हो जाते हैं 10 साल में अभी मोदी जी की सरकार, 7 साल में योगी जी की सरकार, उससे पहले कल्याण सिंह जी की सरकार, उससे पहले राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार, राजनाथ सिंह जी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, आज तक किसी ने दोषी नहीं माना, ना न्यायालय में गए, ना कहीं प्रकरण दर्ज किया। ये कैसे दोष डाल देते हैं? इसी कड़ी को जोड़ते हुए प्रभु राम मंदिर निर्माण समिति का जो ट्रस्ट बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, जो भगवान राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसके जो अध्यक्ष बनाते हैं वो उस समय गृह सचिव थे जिस समय ये गोलीकांड हुआ। उनका कहना ये है कि ये जो उपद्रवी थे, उपद्रव कर रहे थे, उनके शब्द दोहरा रहा हूं, ये जो उपद्रवी थे उपद्रव कर रहे थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एसपी कलेक्टर ने निर्णय लिया इन उपद्रवियों को रोकने के लिए, क्योंकि कोर्ट का निर्देश था कि यथास्थिति बनाए रखना है, तो जो भी काम किया गया वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से किया। उस समय मुलायम सिंह सरकार में, श्रद्धेय नेताजी की सरकार में गृह सचिव होते थे नृपेंद्र मिश्रा जी, जो इस समय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और जिनकी विदाई का कार्यक्रम मोदी जी ने अपने आवास में किया। तो ये इस बात को समझ लें। अब बात कर लेते हैं जो आप ट्वीट पे मेरे से सवाल कर रहे थे। ट्वीट, आपने जिस ट्वीट के लेकर के सवाल किया उस पर देखिए स्थिति बड़ी स्पष्ट है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रावण को भी साधु संत मानते हैं तो इन जैसा कंस कोई नहीं हो सकता, इनसे जैसा रावण कोई नहीं हो सकता। फिर बताने की जरूरत नहीं है कि जिस तरीके से कंस और रावण भगवा रंग ओढ़ करके दुराचारी थे, भारती जी, लेकिन दूसरी महिलाओं पे गलत नजर रखते थे। पहले ये ट्वीट आना कि मेरी तस्वीर देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देख लीजिए, फिर बताइए कौन माफिया लगता है, और फिर आज ये बात बोलना कि साधु के वेश में धूर्त घूमते रहे, तो क्या उनका कहने का मतलब है कि सारे साधु धूर्त ही होते हैं? नहीं, इसमें ये कहने का ये हम जानना चाह रहे थे कि जो कुर्सी की तरफ होनी चाहिए थी लड़ाई, वो आज क्यों चेहरे पे और पर्सनल होती नजर आ रही है, क्यों? मुझे ये बताइए, अगर हम कहते हैं कि आप ईमानदार पत्रकार हैं, जी, यश भारती अपना जवाब देते फिर जी बताइए। अगर हम कहते हैं कि आप ईमानदार पत्रकार हैं, आप पत्रकारों के मठाधीश हैं, तो ये क्या अपमानित करने वाली, और क्या केवल ये सम्मान आप ही को दिया जा रहा है और किसी के लिए सम्मान नहीं है? तो उसी तरीके से अगर आरोपी या भाषा शैली इनकी इस तरीके की है, उस भाषा शैली के आधार पर इनको आरोपी बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर हत्या का आरोप था, हत्या के प्रयास का था, धार्मिक उन्माद फैलाने का था, दंगे कराने का था, मुकदमा था, और मुकदमा इन्होंने खुद अपने ऊपर से हटा लिया, तो इनकी भाषा, चाल, चेहरा, चरित्र क्या कहेंगे? दूसरा बड़ा स्पष्ट है ना, फोटो रख लीजिए माननीय अखिलेश यादव जी की और योगी जी की, आप खुद पूछ लीजिए, जनता से सर्वे करा लीजिए, कौन अपराधी दिखता है, कौन साधु दिखता है, कौन अच्छा दिखता है, कौन बुरा दिखता है, सब स्पष्ट हो जाएगा। सवाल उठेगा ही नहीं सारी बातों का। सुनिए, जो एक मुख्यमंत्री है और एक पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते, क्या लगता है प्रदेश के लिए क्या संदेश आ रहा है जब एक बड़ी कुर्सी पे बैठे नेता इस तरीके की बात करते हैं? तो जनता को क्या संदेश आ रहा है? शुरुआत किसने करी? आप आरोप लगाएंगे और उसका आरोप का अगर जवाब दे रहे हैं तो आप उस जवाब को गलत कह रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं कि माफिया राज था,
चाचा भतीजे मिल बंदर बांट करते थे, आतंकवाद था, फलाना था, ठिकाना था। आज अगर हम उन सब बातों को बात कर रहे हैं, उन आरोपों का जवाब दे रहे हैं, तो हम गलत कैसे साबित हो गए? बताइए श्याम सलोनी जी। काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। यश जी, श्याम सलोनी जी से पूछ लेते हैं। बताइए श्याम सलोनी जी, यश भारती ने कहा कि ये अखिलेश यादव जवाब दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ की बातों का। बताइए क्या कहना है, क्या जनता को संदेश जा रहा है दोनों लोगों की बातों से? अखिलेश यादव जी जवाब देने के लायक है ही नहीं जी। जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने, मैं एक बात बतला दूं, यश भारती जी को भी बतला दूं, ये लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा देश है मेरा भारत देश। इस लोकतंत्र में माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री जनता ने बनाया है, उसी जनता ने जिसने आपको 37 सीटें लोकसभा में दी है, उसी जनता ने मुख्यमंत्री जी को पुनः रिपीट किया है। और आप साधु के भेष में रहने वाले व्यक्तियों को ठग और उल्टी सीधी भाषा बोलते हो जो हमको नहीं बोलनी चाहिए। आपकी यही, आप हिंदू धर्म में यही एक मुख्यमंत्री का धर्म, आप एक्स सीएम रह चुके हैं, वर्तमान में आप सांसद हैं, क्या यही आपका धर्म भाषा शैली है? आप चाहते क्या हैं? जब आप मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव जी ने, उनके पूरे कार्यकाल में कितने दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जब से हमारे योगी जी संत महात्मा जी आए हैं, एक भी हिंदू मुस्लिम हुआ उत्तर प्रदेश में? गुंडा राज हुआ उत्तर प्रदेश में? और ये कहती हैं कि मुलायम सिंह यादव जी को हमने ये अवार्ड दिया, वो अवार्ड दिया। तो भैया ये सनातन धर्म की पहचान है, परिभाषा है। मरणोपरांत हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी पहचान है। लेकिन जो कर्म इन्होंने किए, उस कर्म के लिए उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। और आने वाले 2027 में फिर इनको इनकी औकात मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि ये एक संत को नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे संत समाज को, सनातन धर्म के एक एक अनुयायी को ये गाली दे रहे हैं। यहाँ तक कि ये पत्रकारों को, जी की बात का, ये पत्रकारों को भी गुमराह कर रहे हैं मठाधीश कह करके कि आप मठाधीश नहीं हो सकते हैं। ये बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। मठाधीश आप हो सकते हैं। श्याम सलोनी जी, यश जी अपना जवाब देते जी, बताइए। ये सिर्फ झूठ पर चल रहे हैं, इनको सत्ता चाहिए, केवल सत्ता चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जनता गुंडा राज से मुक्ति, और भी कोई आरोप हो तो लगा लीजिए, जवाब दे दूंगा एक साथ। वो इनको सत्ता नहीं लेने देगी। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, या जनता सर्वोपरि होती है। जी हो गया श्याम सलोनी जी। यश जी अब अपना जवाब दे दीजिए। यश जी अपना जवाब दे दीजिए। देखिए, कोई अगर व्यक्ति श्याम नाम रख लेगा तो भगवान कृष्ण नहीं बन जाएगा। तो अगर श्याम को आरोपी बनाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण का अपमान नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही साधु संत का चोला पहन करके रावण अगर आ गया तो साधु संत का सम्मान रावण को नहीं मिल पाएगा। रावण जो रहेगा उसका वही सम्मान, वही अपमान मिलेगा उसको। जिसका जैसा चरित्र रहेगा, जिसकी जैसी भाषा रहेगी, वो चोला कोई भी ओढ़ ले, वो किसी भी जगह बैठ जाए, किसी भी स्थान पे बैठ जाए, लेकिन अगर उसकी भाषा दूषित है तो उसको दूषित व्यक्ति माना जाएगा, और उसका चरित्र गंदा है तो उसको गंदा व्यक्ति माना जाएगा। अगर वो चोर है तो उसको चोर माना जाएगा, अगर वो अपराधी है तो उसको अपराधी माना जाएगा। तो ये यहाँ वही बात है, जो भाषा है उस भाषा पे बात हो रही है। भाषा से आप स्वीकार कर लीजिए कि किसकी भाषा कैसी है। अरे इतने सवाल पूछने के बाद अब जवाब सुनने की में भी तकलीफ हो रही है। जवाब देने दीजिए यश भारती जी का। जवाब दे ही नहीं सकते हैं। अब श्याम जी अगर भगवान कृष्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं और श्याम नाम रख के, और हमारे यहाँ तो उसका तो कोई जवाब हो नहीं सकता। ये अगर गांव के होंगे, किसान के बेटे होंगे, गांव से बिलोंग करते तो जानते होंगे। हमारे कहावत है, श्याम सलोनी जी नदी नवाले। समय सीमा समाप्त हो रही है। यश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। यश जी बात पूरी कर लीजिए। इन्हें जवाब सुनना नहीं है ना, और जो जवाब मिल जाता है उस पर जवाब दे नहीं पाते। मैंने निपेंद्र मिश्रा जी पे जो बात कही उसमें इन्हें सांप सूंघ गया, जवाब नहीं है इनके पास। भगवान श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा जी ने बहुत बहुत धन्यवाद। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।